जाना मतलब कि संक्रमण की स्थिति कहीं कम नहीं रही है और यहाँ तक कि दिल्ली और बॉम्बे जैसी जगहों में 21 to 25% मतलब पॉजिटिविटी रेट है। यानी कहने का मतलब कि 100 आदमी में 21 से 25 आदमी को कोविड पॉजिटिव आ रहा है। यानी पोटेंशियली हर आदमी लगता है कि 100 में 20 आदमी इन्फेक्टेड है। 100 में अगर 20 आदमी इन्फेक्टेड है तो कोई जरूरी नहीं कि उसको सिम्टम्स भी हो, वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। यानी आप में से चारों आदमी से हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग को लगता नहीं कि बुखार खांसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संक्रमित नहीं है। लेकिन अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया और हम शहर में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से संक्रमण फैल रहा है। और आज की तारीख में जब नीति आयोग के जो डॉक्टर साहब पॉल साहब ने कह दिया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, गाँव में भी शुरू हो गया है, तो जरूरी है कि जो एरिया मतलब कि जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है उस एरिया को मतलब कि लॉकडाउन करने की आज की तारीख में ये बहुत आइडियल समय है कि आप ऐसे एरिया को चुने जहां पर कि सबसे हाई इन्फेक्टिविटी, हाई ट्रांसमिशन है, वह लॉकडाउन कीजिए और उसके बाद ये व्यवस्था कीजिए कि ताकि संक्रमण कम हो। लॉकडाउन के पीछे लॉजिक क्या है कि संक्रमण की गति कम है, इन्फेक्शन की गति कम है, लोग कम मतलब कि बीमार पड़े, लोग कम, क्योंकि सारे हॉस्पिटल फुल पड़े हैं, अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो पहला काम कि संक्रमण को कम करना। दूसरा काम जो जरूरी है वो है कि इस लॉकडाउन पीरियड में सरकार को चाहिए कि वार लेवल पर, जैसे युद्ध के स्तर पर, मतलब कि सरकार को चाहिए कि मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जैसे पहले फर्स्ट वेव में बनाई थी कि रेलवे को बना दिया, रेलवे के हर कंपार्टमेंट में उन्होंने बना दिया। इस तरह का मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करे। वो हजार बेड की इस समय जरूरत है, हजार मेडिकल स्टाफ की जरूरत है, ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। ये तो गनीमत है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी अब मतलब कि हॉस्पिटल में सारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने कहा कि हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, ये सारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में यूज में आएगी। लेकिन आज भी अफरा तफरी मची भी है। दिल्ली या बॉम्बे कहीं भी पूछिए, किसी से पूछिए, मालूम होता है कि ऑक्सीजन नहीं। सरकार को ये दो चीज चाहिए कि मौत में कमी लाने के लिए संक्रमण को कम करना, मौत में कमी लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर इंप्रूव करना। अगर हम दो हफ्ता हम लॉकडाउन करें वो एरिया जहां पर कि संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और उसके बाद उसी 2 हफ्ता में हम वैक्सीन अरेंजमेंट करें, जैसा कि चाइना में हुआ था। 15 दिन में उन्होंने 10 फ्लोर का मतलब हॉस्पिटल बना लिया। ये हमारे यहाँ भी संभव है। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि इच्छा शक्ति की कोई कमी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, पता नहीं ये 4 लाख से कितने बढ़ेंगे, कितने लोग मरेंगे, इसका कोई अनुमान नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने यह भी फोरकास्ट किया है। अब ये अगर आप हमसे पूछते हैं कि गलती कहाँ हुई, तो गलती सबसे हुई है। सरकार से हुई, पॉलिसी मेकर से हुई है, प्रशासन से हुई है, पब्लिक से हुई है। सब लोगों ने इसको मजाक बना के रखा हुआ था। सब लोगों ने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं पाई। लोगों ने कहा कि कोरोना खत्म हो गया, पब्लिक भी सबर गई, कुछ नहीं है। कुंभ के मेले में चले गए, लाखों लोग स्नान करने, रैलियां हो रही है, पॉलिटिकल रैलियां हो रही है। ये बहुत बड़ी चूक हुई है। लोगों ने इसको मतलब कि बहुत, इसको कहते हैं कि प्री मैच्योर हमने समझा कि हम कोविड से फ्री हो गए, जबकि एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आएगा और वेस्टर्न कंट्रीज में आ चुका था। हम लोग नहीं मान रहे और इसका नतीजा भुगत रहे हैं। और दूसरा जो वेव आया है वो बहुत ही डेडली वेव है, जो उसका जो म्यूटेंट वायरस है, जिसमें 2 वायरस है म्यूटेंट वायरस। एक यूके स्ट्रेन है 117 और दूसरा वायरस है 1617, जो म्यूटेंट वायरस है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले उसका जन्म हुआ। ये दोनों में संक्रमण की स्पीड बहुत तेज है। ये वायरस जो है नॉट ओनली की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, मतलब एक पहले क्या था कि पहले जो वुहान स्ट्रेन था, जहां से जन्म लिया था, उसका आरओ फैक्टर था 2.5-3। इसका उससे कहीं ज्यादा है। यानी एक आदमी की कैपेसिटी है कम से कम 8 आदमी को संक्रमित कर दे। 1 महीना में
जो रिपोर्ट आई है कि एक महीना में एक आदमी जो पोटेंशियली इन्फेक्टेड है वो 450 से 500 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जोड़ी है कि, और ये बहुत ज्यादा मतलब कि हमारे समझ से ये ज्यादा मतलब कि एग्रेसिव है, विरुलेंट है और कम समय में ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो मेरा प्रशासन से भी यह अनुरोध रहेगा कि वो सख्ती बरते, जो सड़क पर जो चल रहे हैं बिना मास्क के वो उन पर सख्ती बरते, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो जो आदमी स्मोक नहीं करता उसी के लिए कहीं नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इसके धुआं से दूसरे लोगों को भी नुकसान होता है। तो वो अपनी जान भी खतरे में डाल रहा है, दूसरे की जान खतरे में डाल रहा है। तो जरूरी है कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो। मतलब यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जो मास्क नहीं पहने उनको पनिशमेंट कीजिए, कॉर्पोरेट पनिशमेंट, फाइनेंशियल पनिशमेंट कीजिए, यहाँ तक कि एपिडेमिक एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा संक्रमण की स्थिति नहीं कमेगी।